महाराज की। बोलिए पापड़िया वाला बालाजी महाराज की। बोलिए सांवरा सेठ की। बोलिए भक्त श्रोमणी धन्ना जी महाराज की। बोले श्री राला बाबा धाम की। बोले सत्यवादी गोरक्षक लोकदेव वीर कुंवर तेजा जी महाराज की। बहुत बहुत वंदन। राम लखन दास जी महाराज, दोनों संतों को प्रणाम और दोनों संतों के स्वागत के लिए हमारे साहब से निवेदन है कि सूरज रोशनी लेकर आया और चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोलो, अरे बलिराज का 23वां प्रतिष्ठा महोत्सव आया। विनम्र रहने के लिए संतों के लिए भी सीख के रूप में कही है कि दा कहता दारिद्र्य मिटे, दू कहता दुखी जाय, दादू दादू जोरटे आवागमन नसाई, दाह जीती है जीव की दूकता भय दूर, ऐसे दादू देव हैं रहिए सदा हुजूर, तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय, दादू विषे विकार की बातन भूजे कोय। बोले साधो श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय हो। बारंबार प्रणाम करता हूं क्योंकि संतों की इस धरा पर हम सब का जन्म हुआ और इसलिए सही है कि कड़ीला भगवानपुरा जानकीपुरा वालों को तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे संत महापुरुषों की सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ऐसा वरदान पाने वाले साक्षात बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। इसलिए उनकी कृपा को प्रणाम। जितनी भी मात्र शक्ति यहाँ पर बैठी हैं उन सबको प्रणाम। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत हुए, जिन संतों के यहाँ पर वचन सिद्ध हुए वो 5 वचन थे। एक तो प्रसव पीड़ा से कोई महिला या नहीं मरेगी, संत के वचन है। आज तक डिलीवरी में किसी तरह का केस यहाँ का नहीं बिगड़ा है। दूसरा, यहाँ पर आगजनी नहीं होगी। कहीं गांव में आग लग जाते काबू नहीं पाया जाता, तो आगजनी नहीं होगी, ये संतों का सिद्ध वचन है। एक वचन है कि यहाँ पर ओलावृष्टि नहीं होगी। अभी राजस्थान में खूब ओले गिरे, इस इलाके में नहीं गिरे। तीसरी चीज कि सांप कीड़े से काटा हुआ कोई व्यक्ति यहाँ पर मरेगा नहीं। और 5वां वचन उन्होंने जो दिया कि इस तालाब की अगर शुद्धि बनाए रखोगे तो इस तालाब में हमेशा पानी रहेगा, और आप अगर इसको अपने कर्मों से अशुद्ध कर दोगे तो फिर ये सूख जाएगा। तो इसलिए ये 5 जो वचन हैं ये संतों के सिद्ध वचन थे। राम जी के भगत बालाजी महाराज यहाँ पर हैं और राम जी के पुत्र कुमार राम कुमार जी यहाँ पर बैठे हैं। जिस गौ माता की सेवा से राजा दिलीप ने सिंह से पहले स्वयं को अर्पित कर दिया, उस राजा दिलीप से चला रघुवंश, जिसमें राम हुए और जिस राम के दूत भगवान बजरंग बली हुए। ऐसे दिलीप जी हमारे बीच में हैं और ऐसे विद्या की देवी मां शारदा जिनके सबको धारण करने वाली है, ऐसे विद्याधर जी हमारे बीच में हैं। इसलिए मेहमान भी देवतुल्य हैं, कलाकार भी देवतुल्य हैं और आप सब भी राममय हैं। इसलिए आप सबको पुनः प्रणाम। लीजिए भगवान बुद्धिदाता विनायक गणेश जी की वंदना। मेरे लाड
पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यारों, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। और ऐसे शख्सियत है हमारे विद्याधर जी चौधरी मोहाना। आप जैसे लोगों का सानिध्य इस क्षेत्र को भी शिक्षा के रूप में मिलेगा तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जाएंगे। सम्मान्य विद्याधर सिंह जी बहुत अच्छे व्यवसायी और समाज सेवी तो है। आपके पिताजी यानी आपके परिवार की बदौलत राजस्थान की 14 पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला। दूसरे हमारे बीच में दिलीप जी भाई साहब हैं। आप महान कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की कर्म भूमि गंगानगर से हैं। आपने शिक्षण संस्थानों को और बांसवाड़ा में भी आपका व्यापार है, वहाँ पर जरूरतमंद विद्यार्थियों को चाहे स्कॉलरशिप के लिए फंड देना हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी कराना हो, सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, आप बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। दिलदार व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके बालाजी के दरबार में भी आपका बड़ा सेवा का योगदान है, समर्पण राशि का। इसलिए निश्चित रूप से और अपने लोकदेव वीर तेजाजी का हम हर साल जयंती समारोह का बड़ा आयोजन करते हैं 2-3 दिन का। आप उसमें पिछले 3-4 सालों से लगातार बड़ी सहयोग राशि भेंट करते हैं। ये आपका बड़प्पन है, स्नेह है, आशीष है। और निश्चित रूप से आज सेठ दानवीर छाजूराम लांबा की दानवीरता को आपने साकार कर दिया, जिन्होंने सर छोटू राम जैसे अनेकों युवाओं को पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाए। इस देश में किसानों को अपनी हक और अधिकार दिए। चौधरी कुंभाराम हमारे जैसे रत्न पैदा किए। निश्चित रूप से आपकी दानवीरता को बारंबार प्रणाम। कि जनेओ जाटनी पूत जनेओ थे मिनखारा सिरमौर। कहते हैं ना कि आदमी डायमंड है, 100% खरा सोना है। तो एक संत ने लिखा दानवीरता के लिए कि जनेओ जाटनी पूत जनेओ थे मिनखारा सिरमौर, और धन्य माइड कोख था की धन धन था को नूर, धन धन था को नूर। धन्य हो माँ जिन्होंने इसे दानवीरों को जन्म दिया। इन्होंने पहले भी अपने स्कूल में फर्नीचर 60 टेबल स्टूल दिए थे। आज भी 10th के लिए फिर से टेबल स्टूल दिए हैं। और जो अपने युवा साथी है, जो खिलाड़ी है या प्लेयर है या जो नौजवान है, उनके सभी के लिए वॉलीबॉल किट, फुटबॉल किट और जिम का सामान जितना भी है वो सब आप यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। आज की घोषणा यह है, जो परिक्रमा मार्ग पे जो रेलिंग लगेगी उसका चाहे 30,000, 40, 50, 60 जो भी खर्च आएगा, पूरी परिक्रमा की रेलिंग मार्ग का सारा कार्य नरेंद्र सिंह जी की तरफ से किया जाएगा। बोलिए साचे दरबार की। एक इनकी गौ सेवा को मैं प्रणाम करता हूं कि गौ में सब देवों का निवास है, इसलिए आपका स्वागत गौ माता की वंदना से। कि गौ माता की सांस सांस में है वेदों का ज्ञान रे, गौ माता के आसपास में रहते सब भगवान रे, गौ माता में जो पाता है फूलों की मुस्कान रे, सकल सृष्टि में माँ से अच्छा कोई नहीं इंसान रे, कोई नहीं इंसान रे। बोले गौ माता की। मैंने आते ये स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ शिवजी राम जी चौधरी, बद्री जी चौधरी, रामनारायण जी जाट एवं बागचंद जी जैन आए और बजरंग जी का माल्य अर्पण एवं साफा बंधाकर स्वागत करें। और इनकी तरफ से अपने बालाजी मंदिर प्रांगण में 500 कट्टे सीमेंट के प्राप्त हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत से स्वागत। दुर्गालाल जी जांगीर विश्वकर्माओं के वंशज है। विश्वकर्मा जी वो थे जिन्होंने ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और विश्वकर्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिनको कारीगरी का इष्ट देवता माना जाता है। जो फर्नीचर वाले कारीगर होते हैं ना, वो सबका इष्ट देव विश्वकर्मा होता है कि वो विश्व की रचना करते हैं। निश्चित रूप से दुर्गालाल जी जांगीर साहब ने जो अपनी दरिया दिली दिखाई है अपनी मेहनत का कमाई में से, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। कि जननी जने तो पूत जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मत गवा जे ने। धन्य है, अभिनंदन, स्वागत है। और ऐसा अभिनंदन कि मायड़ था को पूत अठे वो लीलन रो असवार अठे, गौ रक्षारो सांचो सेवक पेमल रो भरतार अठे, साडू माता की झोड़िया में जन्मया देव धनी दरबार अठे, करसारी भाषा में बोलिया बाबा रूणी जा की सरकार अठे। ऐसे सबको साथ लेकर चलने वाले और इस मंदिर के प्रति अपना मार्बल की बड़ी सेवा भेंट करने वाले हमारे ठाकुर बृजराज सिंह के प्रतिनिधि सम्मान्य भाई बलवंत सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, सुस्वागतम और हार्दिक अभिनंदन है। सत्यनारायण जी की तरफ से जो राशि और इतना सहयोग प्रदान किया गया है,
क्योंकि कहा है कि माता पिता और बड़ा बडेरा देव घरा का जान, आशीष पायासु मौज मिले आ तीन आखर रे पान, टाबर लागे देवदूत सा घर आंगन ये माई, संस्कारा संग सीख देवणो करसी ऊंचो नाम। अगर सम्मान्य जमुना लाल जी का देखो, लाल शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। अगर महिलाएं किसी को लाल जी बोलती है तो देवर कहलाता है, अगर माँ किसी को लाल बोलती है तो वो बेटा कहलाता है, अगर कोई संत किसी को लाल बोलता है तो वो शिष्य कहलाता है, और अगर अपन किसी को कहते हैं और लाला भाई तो फिर हमारा यार कहलाता है। कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। पूछिए उस घर से जिस घर में बेटी नहीं है, उस घर का हर आंगन सोना सोना सा लगता है। जिस घर में बेटियां रहती है उस घर का हर आंगन महकता और चहकता है। कभी ओस की बूंद कभी खुदा का नूर होती है, और सच में बेटियां रंगत से भरपूर होती है। हम जानते हैं कि घर में माँ की सबसे खास होती है बेटियां, लेकिन जनाब यह भी सच है, एक बेटी होती है जो पिता का सबसे बड़ा विश्वास होती है, जो पिता का सबसे बड़ा विश्वास होती है। तरह सजा दो हम गगन उतार देंगे, जरा तो मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना संवारो, चाहे मेरा जीवन मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा समाज जगमगा दो। आइए देश और समाज में प्रेम और हाथ माही ओ हाथ माही, हाथ माही घोटो जग मुख माहिरा, ओ अंजनी का लाल थारो गाँव कड़ीला धाम, अंजनी का लाल थारो गाँव कड़ीला धाम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सती जति अर सूरमा, आप मरुधरा मोत्यारी खान, मालोनी की धरा पे राम कुमार जीरा सपूत जड़िया, आम हरी मायड़ की पहचान, आम हरी मायड़ री पहचान। तो जोरदार ताली से अभिनंदन। और आज के इस पावन समारोह के मुख्य आतिथ्य का उद्बोधन सबकी ओर से समाहित करते हुए हम सबको प्रेरक उद्बोधन और मार्गदर्शन प्रदान करें सम्मानित श्री विद्याधर सिंह जी। सभी ग्रामवासियों को मेरा राम राम, राम राम भाई बहनों और बुजुर्गों। आज इस मंच पे जो अपन बालाजी महाराज का 23वां दिवस मना रहे हैं, 23वीं साल मना रहे हैं, इसमें मंच पे पधारे मोतीगिरी जी महाराज साहब और दादू पीठ के श्री राम रतन दास जी। अब देखिए इस जगह में या इस बालाजी की इस पावन जगह में शक्ति है। जैसे हरिराम जी कह रहे थे कि 5 वचन हैं जो यहाँ ओले नहीं पड़ते हैं, ये नहीं होता है, वो 5 संतों के वचन इस एरिया में पूरे हो रहे हैं। और भावना जगी कि यार जयपुरी पहुंच गए, आ ही गए तो भाई कड़ीला तो चलना ही पड़ेगा। तो ये भावना ये बालाजी ने मानिए, यहाँ मैं उस रूप में आया। अब बात हरिराम जी ने कही समाज सेवा की, समाज सेवा भी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं फुलेरा में बालिका शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ और बालिका शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। शायद आपको 2 साल 3 साल बाद पता लगे कि भाई कोई ऐसा भाई भी है जो लड़कियों के लिए इतना काम करता है। आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि मेरा
भतीजा यश जो आपके बीच में रहता है, ये आपके इस पंचायत के गरीब तबके की बच्चियों के लिए 21 बच्चियों को 11-11 हजार की छात्रवृत्ति देगी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, तब पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। भगवान श्री राम का इतना काम किया कि प्रभु श्री राम अंत में कहने लगे कि हे भरत भाई, इस वानर का कर्ज मैं पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे बलिराज के दरबार में हम बैठे हैं। वो पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए वो जरा जयकारा लगा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा ताली तो बजा दो मेरे हनुमान के लिए। ये दानवीरताकार मंदिर का बहुत अच्छा काम चल रहा है भाई देवराज, सब लोग हैं। शिक्षा के प्रति भी जो बच्चे नीड कम टू मेरिटोरियस से होशियार हैं, आप उनको भी प्रोत्साहन दें। एक कार्यक्रम आप चाहे छोटा ही रख लें, ग्राम पंचायत स्तर पे प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का भी रखें, ताकि शिक्षा का एक अच्छा वातावरण यहाँ से तैयार हो। आगला राला बाबा का मेला में आप सब आमंत्रित हो। दिल्ली विज्ञान भवन का कार्यक्रम आमंत्रित हो। तेजा फाउंडेशन के लिए समाज का बच्चा बच्ची के लिए कोई भी पढ़ाई लिखाई में जरूरत पड़े, झंडे भी कोई नौकरी में, कोई अप्रोच में, कोई अच्छे काम के लिए जो भी जरूरत हो, जिस भी रूप में हो, हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। भगवान ने यथा योग्य बनाया, राम कुमार जी जैसे लोगों की संगत मिली, हम सब धन्य हैं। आप सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राला बाबा के, वीर तेजाजी महाराज के और सभी संतों के चरणों का आशीर्वाद लेने वाले मैं हरिराम जी किवाड़ा। राजस्थान भर में जहाँ भी हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है और शुरू से ही बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा है। आपने और संत कानाराम जी ने मिलकर के तेजाजी का 40 हमसे गवाया था। मैं बहुत अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ कि इतनी अच्छी सेवा करने का मुझे मौका मिला था। और अभी थोड़े दिनों पहले एक चौधरी जी मिले थे बाहर राजस्थान से, तो वो कह रहे थे कि मैं रोजाना 40 सुनता हूँ, तो मुझे आनंद आया।